सो 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज में। फिलहाल मैं हूँ आप सभी के साथ आरजे ज्योति। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम टाइम पे समय समय पर हम आपको कई शख्सियतों से मुखातिब कराते हैं। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिनसे कि हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं, और कह सकते हैं कि जिनकी जिंदगी, जिनकी लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वैसे कहूँ तो इनकी पर्सनालिटी को मैं शब्दों में बयां कर पाऊँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन्होंने अपनी जिंदगी में कई फेज पार किए हैं और हर फेज में अपनी एक छाप बनाई है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ये एक्स आर्मी मैन भी है और बॉलीवुड एक्टर भी है, साथ ही इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर भी रहे हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। तो बिना किसी देर के सबसे पहले सर आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ज्योति, आई एम गुड। सच अ प्लेजर टू मीट यू वर्चुअली लाइक दिस, एंड यू हैव अ ह्यूज सेम हियर फॉलोइंग। सर। यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग ज्योति, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि आर्मी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि इन दिनों काफी फेमस रहा कि हाउ इज द जोश। एंड ये जो है आपके साथ अगर कनेक्ट किया जाए तो फुल तरीके से, यानी कि फुल ऑन तरीके से आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। बिकॉज आपका जोश शुरुआत से लेकर, चाहे आपका वो आर्मी का फेज हो या फिर आपकी बॉलीवुड की अगर कहानी की बात की जाए या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बात की जाए, तो हर जगह आपका फेज जो है वहाँ पर जोश हमेशा हाई रहा है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके इस इतने लंबे से सफर में एक खास बात जो आप शेयर करना चाहें। ज्योति, खास बात तो बहुत हुई है। पता है मेरा, ये खास बात ये है कि 2001 में और 2002 में, खैर मेरे को अपनी कॉलेज नहीं करनी थी, ग्रेजुएशन नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्टर बनना था उस टाइम पे। तो मुझे लगा अगर एक्टर बनना है तो ग्रेजुएशन क्यों करूं मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग ले लूं। अब एक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे को जाना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD। और वहां दाखिला मिलने के लिए यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। तो मैंने अपनी खास ग्रेजुएशन इसलिए करी ताकि मैं इसके बाद 3 साल के बाद NSD का इम्तिहान दे सकूं। 2001 में मैंने NSD का इम्तिहान दिया और नाकामयाब हो गया मैं। I couldn't get through. मैंने 1 साल इंतजार करा। I worked with a call center 1 साल में। क्योंकि कॉल सेंटर में क्यों? क्योंकि रात को काम होएगा और आवाज पे काम होएगा। बेसिकली मोटिव ये था। बिल्कुल। एन अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट का फर्क मालूम पड़ जाएगा, वॉइस एक्सेंट, स्पीच थेरेपी, और एज एन एक्टर ये बहुत जरूरी है। अगले साल फिर से मैंने NSD के लिए ट्राई किया, दोबारा नाकामयाब रहा मैं। फिर मैंने फौज में गया शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के लिए। तो ये बहुत, वो 5 साल जो मैंने फौज में काटे, 2 साल तो मैं इंडो पाक बॉर्डर पे था, लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहाँ पे हमारी पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट 30 मीटर के फासले पे थी। वहां पे खिदमत करी, मणिपुर नागालैंड में खिदमत करी। तो मैं सबसे यादगार टाइम वो रहेगा तब 26 जनवरी की परेड कमांड करी मैंने। फौज की ही वजह से मेरे को अपनी पहली ब्रेक मिली हिंदी फिल्मों में। मेन ब्रेक विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर थी। जज साहब, अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. आपकी फिल्म यारा की, जिसकी वजह से आजकल आप हर किसी की ज़बान पर, हर किसी के दिलों में छाए हुए हैं। बेसिकली जैसे कि हम अपने सारे लिस्टर्स को और जो भी हमें अभी फिलहाल हमारे व्यूअर्स भी देख पा रहे हैं, तो उन्हें बताना चाहेंगे कि यारा फिल्म जो कि तिग्मांशु धूलिया जी की फिल्म है और ZEE5 में ये 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है। बट
एक्चुअल में क्या होता है सर कि रोल्स, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कि हमारा ध्यान लीड रोल से हटाकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा कहाँ पे है। मेरा इशारा है आपके रोल की तरफ, जिसमें कि आपने अली से जसजीत की तरफ जो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो हर किसी के दिल में बस यही सवाल है कि हाँ, वाकई में इसी वजह से शायद मुझे लगता है एक मेन ये कारण है, एक मेन रीजन है कि लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अली से जसजीत का जो सफर था वो कैसा रहा? भाई हुआ यूं कि मैं ना एक बहुत ही बिगड़ा हुआ चेन स्मोकर था। हिमांशु धुलिया साहब ने मेरा काम हैदर में देखा था, उनको मेरा काम पसंद आया। छोटा काम था। तो वहां से जब यारा मिली मेरे को, जब मैंने हिमांशु धुलिया साहब ने को स्टोरी सुनाई और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा बहुत ही कमाल का रोल है ये। अगर मेरी नजरों से देखा जाए तो मैं तो बोलूंगा कि वो तो फिल्म का हीरो है। क्यों? दो वजह है। पहली वजह कि भाई 4 दोस्तों की कहानी है और चारों कौन है? गैंगस्टर है। तो ये जो है ये पुलिस वाला है जो उन गैंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरी वजह ये है कि ही इज द बैकबोन ऑफ द फिल्म। रीढ़ की हड्डी है ये एक तरीके से, क्योंकि लगभग अनुमान तौर पे, मोटे मोटे तौर पे ये फिल्म की कहानी जसजीत की आंखों से और उसकी ज़बानी बयां हो रही है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा रोल रहेगा। अब किसी भी एक्टर की, मैं एक्टर हूं, मैं कलाकार हूं, एक आर्टिस्ट हूं, एक क्राफ्ट्समैन हूं, मुझे कला से प्यार है। कोई ग्लैमर या चमक धमक से इतना प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है मेरे को। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा रोल मिलना जो अपने आप को चैलेंज कर दे। तो जिस दिन मेरे को ये फिल्म मिली, मैंने बंबई से गोल्डन टेम्पल मेल होती है, अमृतसर को जाती है, वो ट्रेन पकड़ी। रिजर्वेशन तो था नहीं, तो जनरल डिब्बे में बैठा। जनरल डिब्बे में अखबार था मेरे पास। अखबार मैं फर्श पे बाथरूम के बाहर, और वो कॉरिडोर नहीं होता, वहां बिछाया और वहां पे मैं बस एक छोटा सा बैग था, उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, मैं वहां पे लेट गया। और मुझे मालूम था कि अभी अमृतसर पहुंच के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो जो भी नींद अभी इस टाइम पे मैं खींच सकता हूँ खींच लो। तो मैं नींद खींची, अमृतसर स्टेशन पे उतरा। वहां से वो विक्रम नहीं होती, शेयर्ड ऑटो जो होती है, विक्रम ली वहां से, और विक्रम लेके मैं जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां पे उतरा, विक्रम वाले को, ड्राइवर को थैंक यू बोला, पैसे दिए। लेफ्ट साइड पे जलियांवाला बाग, राइट साइड पे दुकानें थी, प्रसाद, पगड़ी, तलवार, कृपान, कड़ा। और आगे जब मैं गया, इतना खूबसूरत मंजर मेरी नजरों के आगे, मैं पुनः ज्योति देखता ही रहा और देखता ही रहा। मेरे अंदर से एक झुर्री दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह सकते कि सर एंथुसियाज्म और डबल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ट्रिपल हो गया बल्कि। और मेरी आंखों में से पानी आने लग गया। और वो था मंजर स्वर्ण मंदिर का, गोल्डन टेम्पल का। भाई मैं 10 मिनट कम से कम दंग रह गया हूँ वहां देख के। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके अपना तारुफ कराया लोगों से, बताया कि मैं अली हूँ और मेरे को सिखिज्म के बारे में जानना है। भाई गोल्डन टेम्पल ऐसा है कि वहां पे कोई भेदभाव, कोई जात पात, कुछ वो नहीं है, कहाँ से आए हो, किस मजहब के, कोई बात। तो उन्होंने फौरन मेरे को अंदर वेलकम किया, गले लगाया और सीधा मैं गया कुक हाउस। कुक हाउस में एक कोना अपना लिया, वहां पे अच्छे से झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फर्श को साफ करा, वहां पे अपना बैग रख दिया और एक चादर मैंने जमीन पे फर्श पे बिछा ली कि मैं यहाँ पे रात को सोऊंगा। उसके बाद में लकड़ी काट के देना, हाथ मुंह धोए पहले, मैंने हाथ मुंह धोने के बाद चूल्हे में लकड़ी काट के देना, सब्जी काटना, प्याज काटना, लोगों के झूठे बर्तन कलेक्ट करना, उनको धोना, खाना परोसना, सब पूरा काम किया मैंने, झाड़ू पोछा सब कुछ, पूरी सेवा करी मैंने। और मैं उनके बीच वहीं पे ढल गया। और जिस तरीके का प्यार मेरे को उन लोगों से मिला, ये जानते हुए भी कि मैं जसजीत नहीं अली हूं, मोहम्मद अली शाह हूं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता ज्योति। जिस तरीके की मोहब्बत, एक्सेप्टेंस मेरे को वहां पे मिली। फिर मैंने तुरंत, ऑलरेडी हाथ में तो कड़ा था ही था, मैंने दाढ़ी और केश बढ़ाने शुरू करे। 6 मीटर की पगड़ी कैसे बांधते हैं, क्या बात है, अपने आप बांधनी शुरू कर दी।
और उसके बाद अपने आप मैं देखा कि मेरे अंदर एक बदलाव आ रहा है, इंटरनली एक परिवर्तन आ रहा है मेरे अंदर, और भलाई के लिए। और उसके बाद वही सबसे अच्छी चीज क्या हुई, कई अच्छी चीजें हुई, सबसे अच्छी चीज ये थी कि भाई मैं सिगरेट छोड़ दी मैंने। और उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मेरे को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ने हैं। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए केश, दाढ़ी, पूरे 5 के पगड़ी सब होने चाहिए। तो मैं दाढ़ी, केश, उंगलियां दिए, और कुछ टाइम के बाद इंग्लिश वर्जन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पढ़ाई नहीं, समझ के पढ़ा मैंने। क्या बात है। पंजाबी बोलनी सीखी, भाई मैं यूपी का भैया हूँ, राइट, उत्तराखंड में भी हमारा घर है, मसूरी में, लेकिन पंजाबी सीखनी पड़ी। क्यों? लोगों ने कहा क्यों पंजाबी क्यों सीख रहे हो भाई, आपको तो फिल्म में हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोलना होगा। मगर जब तक मेरे को खुद को, अपने आप को यकीन इस बात का नहीं आएगा कि मैं अली नहीं जसजीत हूँ, तब तक मैं किसी और को कैसे यकीन दिला पाऊंगा कि मैं जसजीत हूँ। उसमें रोल के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी, पूरी मेहनत करी, पूरी मजदूरी करी, मुशक्कत, शिद्दत से मैंने तैयारी करी इस रोल के लिए। मैंने कहा ऐसा, और वो भी पता है खास बात, एक बात और है कि सरदार तो मैं हूं इसमें। देखिए जो मेरी जो उम्र है आज की तारीख में, मैं 40 साल का हूँ। लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी असल एज मत बताया करिए, क्यों नहीं बताएं भाई? आई बिलीव यू हैव टू बी एन ऑनेस्ट एंड अ ट्रूथफुल पर्सन टू बी अ गुड एक्टर। एक अच्छा कलाकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की बहुत जरूरत होती है। तो मेरी उम्र 40 है, मैंने एक किरदार प्ले करा है सरदार का, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, जो तकरीबन 21 साल का मान लीजिए आप। और बाद में जब उम्र बढ़ती है तो तकरीबन 60 साल से थोड़ा कम, तो 19-20 साल इधर उधर। तो वो एज अ रेंज वर्सटैलिटी दर्शाता है मेरी, कि मैं एज एन एक्टर क्या डिलीवर कर पाऊंगा। ये आपकी वर्सटाइल क्वालिटी को दिखाता है। जी, वो मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि देखिए मैं उसके बाद 98 में मैंने एफटीआई की फिल्म करी, उसके बाद फीचर फिल्म मैंने शुरू करी, एजेंट विनोद में बहुत छोटा रोल था मेरा। ये सब फिल्में यूट्यूब पे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अली शाह के नाम से, उस पे ये सब छोटे 5 सेकंड से लेके 5 मिनट के रोल, एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी भाईजान, वोडका डायरीज, राग देश, द टैशकेंट फाइल्स, मतलब कई फिल्मों में मैंने, दूरदर्शन पे सीरियल करे, वेब सीरीज करी, छोटे मोटे क्राइम बेस्ड सीरियल करे, कि आपको दिन की शूटिंग के बाद एक दहाड़ी मिल जाती है शाम को, वो दहाड़ी लेके मैं घर जाऊंगा। तो इतना फौज में एक मेजर साहब रह चुके हैं, IIM कैलकाटा से मैनेजमेंट कर चुके, कॉर्पोरेट में एक हाई सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, लेकिन छोड़ छाड़ के अपने पैशन के पीछे गए। और 11 में जब मेरे को मौका मिला, मैंने कहा भाई ये ही मौका है अपने आप को साबित करने का। मैं पूरी जान लगाई उसके बारे में। अपने काम के बारे में मैं आपको क्या बयां करूं ज्योति, वो तो आप देखेंगी 30 तारीख और आप बताएंगी, और जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो बताएंगे कि मेरा काम, उसमें मैं उस काम का हकदार हूं या नहीं हूं। I felt if I am worth my salt as an actor, I have to put in my life into it. मुझे लगता है सर कि आपकी अभी मूवी आई नहीं है, उससे पहले ही लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी है आपके इस रोल को लेकर। एंड जब खुद पहली बार ये जाना कि आपने इतना स्ट्रगल किया, एंड आपने ये नहीं सोचा कि चलिए इजी जो वे है वो अपनाया जाए, बल्कि कुछ डीपली किया जाए, जैसे कहते हैं ना असल मायनों में किरदार को निभाया जाए, तो आपने वो किया है। दैट्स व्हाई आपने जो एक एंथुसियाज्म लोगों के दिल में भी क्रिएट कर दिया है, जो इस लाइन में आना चाहते हैं कि नहीं, कर्म ही पूजा है, उसे पूजा की तरह आप लीजिए। लेकिन एक चीज आपसे तो जानना चाहूंगी, हमने सुना है, हमने देखा है कि आप जब स्टेज पर उतरते हैं, थिएटर की अगर बात करते हैं या फिर अगर फिल्मों की बात करते हैं, आप जान फूंक देते हैं कैरेक्टर में। तो हम चाहते हैं कि कुछ की पॉइंट्स, कुछ अपने टिप्स आप जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ऐसे उम्दा कलाकार से हम बात कर रहे हैं, तो मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि दिल में कुछ खास बातें क्या हमें रखनी चाहिए। थैंक यू जोशी, जरूर जरूर। देखिए, आप, पहली बात तो मैं आपको बोल दूं कि जिस तरीके से आप इस शो को स्टेयर कर रही हैं, माशाल्लाह, बहुत ही, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपने जरूर थिएटर किया होगा, आप थिएटर बैकग्राउंड से पक्का आती है, मैं अभी आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतना थिएटर करा है। अब जो थिएटर करता है, जो कलाकार, वो धोखा नहीं खाता। क्यों? वो अपना काम जानता है।
और थिएटर इज नॉट जस्ट अबाउट कि रंगमंच पे खड़े होके 10 लाइनें बोल के चले गए, नहीं। जब तक 2-4 कील नहीं ठोकी हो, स्टेज पे झाड़ू नहीं लगाई हो, सबके कपड़े इस्त्री नहीं करे हो, लोगों के जूते साफ नहीं करे हो, जब तक लोगों को चाय नहीं पिलाई हो, बैक स्टेज लाइट्स, म्यूजिक, वो सब सेट डिजाइनिंग, वो सब सीखा नहीं हो, तो क्या थिएटर किया हमने? जब तक वो मजदूरी, वो मेहनत नहीं करी हो, और बड़ा मजा आता है। तो जो आदमी वो सब सीख के फिर बड़े पर्दे पे उतरता है, आप इतिहास लगा लिए, हॉलीवुड में देख लिए, हिंदुस्तान में देख लिए, नसीर साहब, ओमपुरी जी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, मनोज बाजपेयी, सुपरस्टार में देख लीजिए आप। आर्टिस्ट ही क्यों, सुपरस्टार में भी देख लीजिए ना आप। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो भी थिएटर बैकग्राउंड से ही तो आए हैं। और जितने लोगों ने वहां पे बड़ा नाम कमाया है, सब के इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं थे। उनका सबसे बड़ा गॉडफादर था, वो था जिनका कोई नहीं होता है, राइट, उनका खुदा होता है। सबसे बड़े गॉडफादर तो उनके थे। ऐसा लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरे भी गॉडफादर होंगे। हाँ, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, शायद रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जो भी मैंने किया अपने बलबूते पे किया ज्योति, और मेरे को फक्र है इस बात की, अपने घुटनों के बल चल के आया और अपने आप मेहनत कर रहा हूँ, और वो स्ट्रगल जारी है। कभी किसी चीज का डिस्काउंट नहीं मिला मेरे को। बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं सर। आपने अपनी जाबाजी की जो कहानियां हैं वो आमिद में तो लिख चुके हैं, अब आप बॉलीवुड में जो है अपनी एक खास शानदार कहानी लिख रहे हैं। बेसिकली लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगी सर, नसीरुद्दीन साहब की बात की जाए तो आप उनसे काफी इंस्पायर रहते हैं। फैमिली रूट्स की बात करते हैं ना, तो फैमिली रूट्स चाहे वो आपकी आर्मी से जुड़ी हो या फिर अब एक्टिंग से जुड़ी हो, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर। देखिए, जब मैं पूना गया कॉलेज करने के लिए, पूना में इसलिए गया क्योंकि मेरे फादर जो मेरे हीरो रह चुके हैं, मेरे आदर्श हैं जिंदगी के, वो एनडीए से पास आउट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पूना में खड़कवासला में है। उनके छोटे भाई नसीर साहब, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, वो एफटीआई से हैं। अब दोनों के इंस्टीट्यूशन में वो करीब से देखने को मिल जाएंगे, और दोनों की जिंदगी मैं वहां पे देख लूंगा। अब नसीर साहब मेरे गुरु हैं, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर। उनके साथ मैं थिएटर किया है। 1996 में हमने किया था एक प्ले, द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल। उसमें उन्होंने फौज की वर्दी डाली है, मैंने भी फौज की वर्दी डाली है, नेवी की, और हम दोनों एक ही टाइम पे स्टेज पे एक साथ में हैं। मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी। उनसे मैं सीखा हूँ। कभी उनको बोला नहीं कि उनसे आप तारुफ करवाइए, पहचान करवाइए, काम दिलाइए, ये कभी नहीं बोला मैंने आज तक। हाँ, इस कैरेक्टर की तैयारी कैसे होगी, ये कैसे निभाऊं, ये भूमिका कैसे निभाऊं, वो जरूर, इतना मेरे को बहुत फायदा हुआ है उनसे सीखने के, क्योंकि उनसे बेहतर टीचर तो हिंदुस्तान में क्या, दुनिया भर में नहीं होंगे। और दूसरी बात है ज्योति, कि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने काम से मिली हुई पहचान उम्र भर, जिंदगी भर रहती है। क्या बात है। इसके लिए मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगी, एक पंक्ति कहना चाहूंगी सर, कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि आपके जीने की अदा औरों को जीना सिखा दे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करती है। आखिर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी इतनी इंस्पिरेशनल जो पर्सनालिटी है, तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सभी यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? पहली बात तो आपकी इंटेंशन, आपकी नियत क्या है एक्टर बनने की। यू वांट बी वेरी रिच एंड फेमस, यू वांट ग्लैमर, ग्लिटर, रॉन्ग इंटेंशन। तो मेन चीज जो है वो एक्टिंग पे ध्यान दें। सो एक्टिंग इज अ वेरी नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन, इस बात का ध्यान रहे। अगर सोचते हैं कि हमें बहुत फेम, मनी मिलेगा, ग्लैमर मिलेगी, आप गलत सोच रहे हैं, उसके पीछे मत आइए। तो हरिवंश बच्चन राय साहब ने कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए, बिल्कुल करिए, मगर सही दिशा में करिए। बिल्कुल। और आप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने कि सिर्फ रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक उम्दा किरदार निभाया है। तो हम सभी, हमारे
लिस्टर्स, हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि 30 जून को ZEE5 में तंगियारा रिलीज हो रही है, तो आप जरूर जाइए देखने को। और बेसिकली कह सकते हैं कि मेजर मोहम्मद अली जी का जो किरदार है जसजीत के नाम पर है, जो आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और बहुत सारी बातें आपने हमसे शेयर की, बहुत अच्छा लगा। एंड एक बार फिर से दिल से आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। शुक्रिया ज्योति, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वाकई में। जय हिंद सर। जय हिंद ज्योति, जय हिंद।